अधिकारियों पदाधिकारियों इंजीनियर सांसद विधायकों मंत्रियों अब कर न टाले बेटाल रे, नहर लाने का मन में लिया ठान रे। अधिकारियों के निकल पड़े हैं घर से मजदूर, अरे सर में कफन बांध रे, गंवाना पड़े चाहे परान रे। अधिकारियों पदाधिकारियों अब कर न टाले बेटाल रे, नहर लाने का मन में लिया ठान रे। करो डैम में जल्द फाटक लगाओ, डैम में जल्द फाटक लगाओ। अंगरा कोटवारा चई नवादा ब्रांच में जल्द काम शुरू करो। लड्डू खान जी, आज 129वां दिन हुआ और आप रफीगंज प्रखंड कार्यालय पर आप लगातार धरना दे रहे हैं। दिन रात जानकारी के अनुसार आप धरना स्थल पर भी आप लोग डटे हुए हैं। अभी तक क्या आंदोलन, आपके धरना का प्रभाव, क्या अधिकारियों की नींद अभी तक नहीं तोड़ा और जनप्रतिनिधियों का? अभी तक तो हमारे विचार से जिस ढंग से नींद खुलना चाहिए, जिस ढंग से एक्टिव सक्रिय होना चाहिए नेताओं को, अब तक के नहीं दिखते हैं। कुछ काम लाइनिंग का हो रहा है, लगभग 10% से कुछ कम काम हुआ है और बाकी काम हो रहा है। लेकिन बरसात सामने है, एक महीना और काम होगा, उसके बाद फिर बरसात आ जाएगा। हमारे यहाँ सांसद महोदय भी आए थे, अभय कुशवाहा जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, आप लोगों की बात समझ गया हूँ, आप लोगों की जो मांग है हम सांसद भवन में आवाज़ उठाए हैं और तेजस्वी जैसी बात करूँगा कि झारखंड सरकार से हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिल करके बात करेंगे। लेकिन अब तक उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया है। और सुरेश पासवान जी जो हमारे पूर्व मंत्री थे वो भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि तेजस्वी जी से बात करके हम लोग की एलायंस की सरकार चल रही है झारखंड में, हम लोग झारखंड की समस्या अगर कुछ है तो हम लोग उसको वार्ता करेंगे। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे पूर्व सांसद महोदय सुशील बाबू का बयान आया था कि हमने सारा काम करवा दिया है और श्रेय लेने के लिए लोग होड़ मचाए हुए हैं। तो हमारा कहना है कि श्रेय तो किसी को जनता देगी ही, और जनता सब देख रही है, सब जनता जान रही है। मैं सुशील बाबू को भी यही कहूँगा कि आप काम करवाएं, और जो काम करवाएगा जनता उसको जानती है और इसमें कोई भेदभाव नहीं, सब मिल करके, चाहे प्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, जनता हो, किसान हो, क्योंकि एक जल कल्याणकारी योजना है और लंबित योजना है। इसको 25 जनवरी 2025 को आपके धरना पर ओबरा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश जी भी पहुंचे हुए थे। मैं भी आपकी धरना का कवरेज किया था। सोम प्रकाश जी ने यह दावा किया था, घोषणा किया था आपके मंच से कि आपके आंदोलन को, आपकी धरना को धारेदार बनाऊंगा, आंदोलन तेज करूंगा। तो क्या सोम प्रकाश जी आपकी आंदोलन में साथ हैं? देखिए, धरना पर बैठने के बाद तो नेता लोग अपना श्रेय लेना चाहते ही हैं, और वो भी एक नेता हैं क्योंकि पूर्व विधायक रह चुके विधायक हैं। जो उन्होंने कहा वो कथनी और करनी में वो सही नहीं उतरे, क्योंकि वो कह के गए थे कि हम आपके साथ में रहेंगे, हर समय आपके साथ है, धरना के साथ हैं। लेकिन उसके बाद से फिर कोई सुधी नहीं लिए कि आप वहाँ के धरना के लोग किस हाल में है, किस पोजीशन में है। अभी तक जो भी नेता जनप्रतिनिधि आपके सामने आए केवल आश्वासन दिए और चले गए और सो गए। हाँ, बस आश्वासन दिया, सो गए। तो धरना आपका कब तक जारी रहेगा? धरना हम लोग का उस समय जब तक जारी रहेगा जब तक कुटकुट डैम में काम शुरू नहीं हो जाता है और अंगरा ब्रांच में काम शुरू नहीं हो जाता है, कोटवारा और चई नवादा ब्रांच में काम शुरू नहीं हो जाता है। अगर शुरू हो जाने के बाद हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग को धरना क्या करना चाहिए, लगातार चलाते रहना चाहिए या स्थगित करना चाहिए। और उसके बाद ये तो बात रही, अगर झारखंड सरकार किसी तरह की अगर अनदेखी करती है हम लोगों को पानी लाने में या फाटक लगाने में, तो हम लोगों का ये मन बना हुआ है कि अगर हम लोग के यहाँ से जब झारखंड का
पानी हमारे बिहार में आने में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग झारखंड का भी खनिज पदार्थ अपने रूट से नहीं जाने देंगे, चाहे वो रेल का मार्ग हो चाहे वो जीटी रोड का मार्ग हो, हम उनका हम खनिज पदार्थ को रोक देंगे। मतलब आप यातायात बाधित करेंगे, एनएच जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे? जाम नहीं करेंगे, एक लाइन चालू रखेंगे, सिर्फ गुड्स ट्रेन जो है उनका खनिज पदार्थ होने वाला उसको हम लोग अवरुद्ध कर देंगे। तुलसी जी, आज 129वां दिन आपका धरना का है जी और आप लगातार धरना दे रहे हैं। जी। ये धरना कब तक चलते रहेगा आपका? धरना निश्चितकालीन है और इसका मुख्य मुद्दा है कि उत्तर कोयल नहर के कुटकुट डैम में जब तक फाटक लगना प्रारंभ नहीं होगा तब तक धरनार्थी अपने घर को नहीं लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ किसान मजदूर मोर्चा के सभी सदस्य प्रखंड मुख्यालय रफीगंज में बैठे हुए हैं। सीधी जी, आप लगातार धरना पर हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आपकी धरना कोई सरकार या व्यवस्था या जनप्रतिनिधियों पर कोई असर डाल रहा है? हम लोग मजदूर किसान मोर्चा के तमाम साथी दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं कि कुटकुट डैम में फाटक जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक हम लोग धरना पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। और हम लोग उस तरह से बैठे रहेंगे जिस तरह से महात्मा गांधी ने आंदोलन सत्याग्रह की तरह किया था, उसी तरह से हम लोग बैठे हुए हैं। और आशा और विश्वास है कि जो आदमी काम में लगता है उस काम को सारे लोग ध्यान देंगे और हमारा उत्तरी कोयल नहर में फाटक लगेगा। आज ले कल ले एकदम जरूर लगेगा। इसी आस के विश्वास हम धरना पर बैठे हुए हैं। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किए हैं कि फाटक तैयार है और 1 साल के अंदर सारा कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो क्या सांसद के आश्वासन पर भरोसा आप लोगों को नहीं है? देखिए, हम लोग सब पर भरोसा करते हैं और हम सांसद सुशील बाबू पर सब आज से नहीं, कई वर्षों से उन्होंने संसद रहा भी और आए भी, लेकिन हम लोग विश्वास सब पर करते आ रहे हैं। लेकिन विश्वासजनक बात हम लोग को दिल में कोई कह पहुँचा नहीं रहा, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे जब तक कि फाटक नहीं लगेगा। 25 मार्च को आप लोग इसी मन से घोषणा किया था कि मार्च के बाद आंदोलन तेज करेंगे। जी, हमने घोषणा किया था कि मार्च के बाद आंदोलन तेज करेंगे। हम लोग को आंदोलन तेज का प्रक्रिया साथी लोग मीटिंग कर रहे हैं और तेज होगी। अब वो पदाधिकारी जो हमारे हैं वो अपना निर्णय दे रहे हैं और इसमें हम साथ